अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3.1 जिसमें एक हम नई फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब में पहले फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो आप बोलोगे सर y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आपको ये तो पता ही है। वेर a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। अभी जो नया पॉइंट है वो b को कैसे फाइंड आउट करना है वो वाले पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या है फॉर्मूला, तो आप देखोगे तो आपको कहीं माइंड में आएगा कि सर हाँ ये तो फॉर्मूला बहुत पुरानी वाली जो सेकंड चैप्टर में आपने डिस्कस की थी। तो आप बोलोगे सर एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में आप बोलोगे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और इसके साथ आप बोलोगे सर ये हमारी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला थी। आप बोलोगे सर न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आपने ले लिया और यहाँ से जो रूट था, शांति से आप देखो ये वाला रूट जो था वो रूट निकल गया और रूट निकल के जो फॉर्मूला बनी वो हमने नीचे लिख दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये कब यूज़ करनी है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम जो करते थे वही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करना है कि व्हेन x एंड y लेस देन 20। इसमें कई स्टूडेंट मुझे वो बात पकड़ लेते हैं कि सर लेस देन 20 है तो भी आपने फॉर्मूला कई जगह पे बड़े होते हैं, नंबर एक दो नंबर होते हैं 25 30 के बीच में होते हैं, दो नंबर 5 में से दो नंबर ऐसे होते हैं कि जो बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला रिजिड वे में यही यूज़ करनी है, ये तो हमारे पोर्शन में हम ऐसे याद रखते हैं, आपको याद रखवाने की टेक्निक है। अदरवाइज़ तो ये फॉर्मूला में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि लेस देन 20 हो तब भी ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ एक रूल है जो आपको ईजी रहे इसलिए। तो आप बोलोगे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो कभी भी दो वैल्यू x और y की बड़ी हो तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप बोलोगे सर एरर है, एरर की क्या फॉर्मूला, एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप। ये एरर क्या होता है, तो एरर होता है कि आपने जो एस्टिमेट वैल्यू है और रियल वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं एरर। एरर को शॉर्ट फॉर्म में कई जगह पे ई भी लिखते हैं, तो आप एरर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप लिख सकते हो। ये हुआ, बातें सारी हुई, वो 3.1 का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, फॉर्मूला डिस्कशन हुआ। इसी लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अभी बड़ा सम जो होगा आपका 3.1 का सम नंबर 1। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नीचे दूसरा सम प्रैक्टिकल सम, आपको ये नोट डाउन कर लेना है ये प्रॉपर अपनी नोट्स में, जिससे क्या होगा आपके लिए ये नोट्स रेडी हो जाएगी, जब भी आप फिर से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2, तो जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी गई है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड द यूसेज ऑफ कार एंड एवरेज एनुअल मेंटेनेंस ऑफ अ कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर टाइम दिया हुआ है, जितना आप टाइम यूज़ करोगे कार और एवरेज मेंटेनेंस कितना आएगा वो बोला हुआ है। तो आप यूसेज ऑफ कार x दिया हुआ है और मेंटेनेंस को y दिया हुआ है, और कार जो दी हुई है टोटल 6 कार के सैंपल लिए गए हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, सीधा ही बोल दिया है y ऑन x फाइंड आउट करो। फाइंड आउट द एस्टिमेट एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द यूसेज ऑफ कार इज़ 5 ईयर्स। तो आपको कार में बोला गया है कि कार जो है वो यूज़ हो रही है 5 ईयर्स यूज़ हो रही है, तो वाई कैप जो ढूंढना है वो आपको ढूंढना है कि टाइम यूसेज कार कितना है वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, कोई भी सम हो इसमें शांति से पहले देख लो कि x लेस देन 20 है। तो आप बोल सकते हो कि सर आपको जो स्टार्ट करना है वो होगा ये कौन सी फॉर्मूला, तो अभी हमने लिखी वो वाली। सबसे पहले सिग्मा एक्स से स्टार्ट करना है। सिग्मा एक्स आप बोलोगे कितना आ रहा है, तो आप टोटल करोगे तो आएगा 16, और सेम वे यहाँ पे सिग्मा वाई आएगा 51। तो एक्स बार स्टार्ट करते हैं, तो एक्स बार होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर 16 और एन कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 है। करोगे सॉल्व तो 2.67 हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर वाई बार भी ढूंढना है, तो वाई बार क्या होगा सिग्मा वाई अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर 51 अपॉन 6 जो होगा कितना 8.5।
तो इसके साथ आप बोल सकते हो कि सिग्मा एक्स बार और वाई बार आपका आ गया। तो अभी यहाँ से शुरू करेंगे, मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई और एक्स स्क्वायर आपको करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई का। तो मल्टीप्लाई आप बोलोगे सर एक बार हाईलाइट कर दीजिए, तो यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करो, तो होगा क्या, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 10 हो जाएगा 35, उसके बाद 16, 14, 65 और होगा 24। टोटल करना स्टार्ट करेंगे तो होगा सिग्मा एक्स वाई 154। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ही आपको करना है। तो आप बोलोगे सर ये रहा एक्स का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं एक्स का स्क्वायर, तो होगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4, 25 एंड 9, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आएगा वो 52 आ जाएगा। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि आपका बी आ जाएगा। तो बी ढूंढने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, आपका बेसिक कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे ख़त्म होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर बी लिखो, बी इज़ इक्वल टू बी वाई एक्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन सिग्मा एक्स वाई इन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में आ जाएगा एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, एन आप बोलोगे सर कितना है 6, सिग्मा एक्स वाई कितना होगा 154 और सिग्मा एक्स है 16 और सिग्मा वाई जो है वो है 51। एन यहाँ पे ले लेंगे 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 52 और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर तो 16 का होल स्क्वायर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, 154 इंटू 6, तो आप बोलोगे सर 924 और यहाँ पे होगा 16 इंटू 51 जो होगा 6816 और यहाँ पे होगा नीचे मल्टीप्लाई 52 इंटू 6 तो होगा 312 और यहाँ 16 का स्क्वायर 256 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस करके करोगे तो 108 और नीचे आएगा 56। सॉल्व करने पर 1.93 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर बी वाई एक्स मतलब बी आ गया, आपको ए ध्यान में रखना है। ए की फॉर्मूला क्यों अभी आपको याद रह गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई कैप आपने याद होगा, बी की फॉर्मूला क्लियर, ए की फॉर्मूला अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, जो वाई बार आपके सामने ही है, कितना है वाई बार, तो आप बोलोगे सर वाई बार है 8.5, बी वाई एक्स है 1.93 और एक्स बार जो है वो है 2.67। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते तो 8.5, तो यहाँ पे माइनस करना शुरू करेंगे तो 1.93 इंटू 2.67 जो हो जाएगा 5.15, माइनस करके सॉल्व करोगे तो 3.35 हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे वाई कैप हमें फाइंड आउट कर, तो उसमें लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू 3.35 प्लस बी की जगह आप बोलोगे 1.93 और एक्स, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स मिल जाएगा। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू कितना लेना है, तो आपको याद होगा तो ऊपर पूछा था 5 आपको दिया गया था। तो अभी हम करना शुरू करते हैं, 5 ईयर्स दिया था तो यहाँ पे करते हैं 3.35 प्लस 1.93 इंटू 5, सॉल्व करेंगे 3.35 प्लस करो सॉल्व करो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 9.65 सॉल्व करते हैं टोटल करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। तो आप लिखोगे ऊपर 1000 में इंफॉर्मेशन थी तो 13,000 आएगा आपका आंसर। अभी सम यहाँ ख़त्म नहीं होगा, सम यहाँ इंफॉर्मेशन पहले हम लिख लेते हैं। वाई कैप आया था 13,000। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन एक पूछी गई है, ऑल्सो फाइंड द एरर, जो मेन पॉइंट है एरर ढूंढना है। तो पहले 13 जहाँ पे आ रहा है वाई, उसकी वैल्यू हम देखते हैं। सबसे पहले आपको कितने ईयर में बोला था, क्या बोला था, कैसे देखना है, पहले तो देखो x की वैल्यू 5 थी, तो x की वैल्यू 5 थी, यहाँ x में देखना है, x की वैल्यू 5 थी तब y कितना था, वो भी कोइंसिडेंटली 13 ही था। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले, तो पहले लिखते हैं y
एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप। तो आप बोलोगे सर वाई कैप तो हमें पता है कितना 13 और y कितना है, तो यहाँ पे शांति से देखोगे तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है। फाई हमें देखना है x कितना था, देखो ये पॉइंट पे आप फोकस करना कि यहाँ पे 5 है, x कितना है 5 है, तो x जब 5 हो तब y कितना है 13, वो हमने 13 लिखा हुआ है। ये 13 हम नीचे लिख रहे हैं, ये y कैप वाला 13 हमने ये लिखा और एरर हमारा आंसर आएगा 0। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार वीडियो देखना क्योंकि एरर के सम बहुत कम मिलेंगे, तो आप थोड़ा फोकस करना ये पॉइंट पे। तो ये आपका आंसर आएगा, मेन फाइनल आंसर एरर हमारा आ गया। ये हमारी वीडियो ख़त्म हुई 3.1। अभी हम स्टार्ट करेंगे 3.2, एक सम इसका करेंगे, वो आप ध्यान से देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।